नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब खुशी से हो? ठीक है। अब तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा दोस्तों। जो वैकेंसी इटकी हुई थी 2018 में फॉर्म डाला, 19 में एग्जाम हुआ और हाई कोर्ट ने उसे क्या है दोस्तों, रेड टिकट दे दिया, मतलब कैंसिल कर दी वो वैकेंसी, ऐसे मान लीजिए। ठीक है। आप सभी का प्यार बना रहा उसमें, तो जितने छात्रों ने मेहनत करी, रीट डाली, और वो वैकेंसी कैंसिल होगी और सभी छात्रों को दोस्तों मौका मिल गया है। ठीक है। कब मिला है? 2023 में, और वो भी मिला है दोस्तों चुनाव के टाइम, यानी कि अब चुनाव आने वाले हैं। तो उससे पहले क्या है, आपके लिए एक तोहफा दिया गया है सरकार के अंतर्गत। ठीक है। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले मैं बता दूं एग्जाम की डेट क्या है। 26 और 27 जून को क्या है दोस्तों, आपका एग्जाम है। क्लियर है इतनी बात? आपके पास क्या है, लगभग आज से 50 डेज है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं 45 दिन की रणनीति की। 45 दिन हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, हमारा जो लक्ष्य है वो 45 दिन का लक्ष्य है। कितने दिन का लक्ष्य है? 45 डेज। 45 डेज का लक्ष्य रहने वाला है दोस्तों हमारा। ठीक है। तो 45 दिन हमें ही पढ़ना है, सिर्फ हमें 45 दिन पढ़ना है। तो बहुत से बच्चे क्या होंगे दोस्तों, होपलेस हो रहे होंगे। ठीक है। होपलेस हो रहे हैं, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना पढ़े, ठीक है, कहाँ से पढ़े, ये बहुत डाउट होता है बच्चों का। और एकदम से आपके सामने अगर कोई वैकेंसी आ जाए ना, और उसका नोटिफिकेशन आ जाए, भाई पेपर जल्द होना है, तो बच्चे क्या है, हड़बड़ा से जाते हैं, भाई अब होगा क्या। हमने तो अभी कुछ बच्चे तो ऐसे हैं दोस्तों जिनकी एज ओवर एज हो गई थी, और वो 2018 का एग्जाम देंगे। उनके पास मौका है, चाहे वो ओवर एज भी हो गए ना, तो भी वे एग्जाम देंगे, उनके पास मौका है। ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपको सिर्फ पढ़ना क्या क्या है ध्यान दीजिए। हाँ, तो हमारा जो लक्ष्य है वो है 45 दिन का। आपको दिखाई नहीं दिया? चलिए, अब आपको दिखाई देने वाला। तो 45 दिन का क्या है हमारे पास लक्ष्य है। 45 डेज की बात समझ में आई है? 45 दिन का क्या है दोस्तों, हमारे पास लक्ष्य है, टारगेट है कि आपको ऐसे यदि आप पढ़े, यदि आपने इस तरीके से तैयारी करी है दोस्तों, तो आप आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है ही नहीं। 45 दिन भी आपके लिए बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है। पहले आपको क्या काम करना है दोस्तों, आपको, यदि आपने कोई किसी का पेड कोर्स खरीद लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर आपने किसी का पेड कोर्स नहीं खरीदा है, आप अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, वो भी घर पर बैठकर दोस्तों। ठीक है। घर पर बैठकर अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि मैं किसी का पेड कोर्स नहीं पढ़ूंगा, भाई मुझे काफी समय हो गया पढ़ते हो, मैं अपने पुराने नोट्स पढ़ूंगा, अपने पुराने नोट्स उठा लो भाई। उससे बेहतरीन कोई भी चीज नहीं है। आपको भी वही डाटा मिलेगा जो 2017, 18 और 19 में चला था। यूपी ट्रिपल एससी का जो डाटा था ना, वो वहीं से कलेक्ट होगा। बस क्या है, आपको थोड़ा सा इस समय जो प्रेजेंट में है उसमें आपको करंट अफेयर का क्या है दोस्तों, पहले बात यह है कि हम पहले किन किन बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। तो पहले हम ये बात करेंगे दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, आपके पास क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, विषय की, तो देखो यहाँ पर विषय की, पहले विषय से देखो। विषय आपके पास क्या है, आपके पास रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है। रीजनिंग, आपको रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है। फर्स्ट विषय तो ये है आपका। सेकंड क्या है आपका? सेकंड हो जाएगी आपके पास हिंदी हो जाएगी। ठीक है। हिंदी के बाद थर्ड विषय है आपके पास जीएस का, जीके और जीएस। जीके और जीएस का पार्ट है। एक फोर्थ और पार्ट है आपके पास यूपी जीएस का, ये अलग से है। ठीक है। यूपी जीके या जीएस का जो पार्ट है आपका, यूपी जीएस या जीके का, ये ग्रामीण विकास का है। तो ये तो आता ही है दोस्तों। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी हो और उत्तर प्रदेश का आपके सामने जीके या करंट अफेयर ना मिले, तो ये गलत बात हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, आपको लगभग दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग रीजनिंग को अगर टाइम देना है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो बच्चा रीजनिंग को कितना टाइम दे। तो डेली की अगर मैं बात करता हूँ, ये डेली का टारगेट है दोस्तों, डेली का। ठीक है। आपको डेली इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है नहीं। पहले आप एक काम करना है दोस्तों, माइंड फ्रेश रखना है। ठीक है। माइंड पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मन शांत रखना है दोस्तों।
ठीक है, इधर आधर की बातों पर ध्यान नहीं रखना। बच्चा कोई भी कहीं भी जाए, कहीं भी कोचिंग करने जाए, कोई भी कोर्स खरीदे, लेकिन आपको इन चीजों का जो है दोस्तों बिल्कुल भी आपको क्या है माइंड पर प्रेशर डालना ही नहीं है, फ्रेश रखना है। आपने आपका मन चाहता है तो नोट्स को खरीदना किसी के तो खरीद लीजिए, बैच खरीदना चाहता है वो भी परचेज कर लीजिए, लेकिन पढ़ना क्या है वो यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, आपको देखो डेली आपको क्या है दोस्तों, डेली रीजनिंग को 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप 2 घंटे रीजनिंग को दे देते हो तो इसका इतना बड़ा महत्व है दोस्तों। ये क्या है, मान के चलो इसमें आपका 40% जो रोल है ना वो रीजनिंग का है। 40%, सॉरी 40 नहीं, 33% है सारा ये खेल इनका। और इसका जो 40% जो पार्ट है ना दोस्तों वो इस जीएस का है। ठीक है, लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यदि। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई कितना पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 घंटे आपको इसको देने, डेली देने हैं दोस्तों। कोर्स यदि आप खरीदते हो किसी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको 2-2 घंटे इनको देने ही पड़ेंगे दोस्तों, 2-2 घंटे इनको देने ही पड़ेंगे। हिंदी का बहुत महत्व होता है। हिंदी को तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई आपको पढ़नी ही पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मैं बता दूं हिंदी बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को। ठीक है, आसान लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो क्या है ये भी दिक्कत कर देती है। आपको घंटा 1 घंटा, 1 घंटे से कुछ नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर देखो लगभग आपको 1.5 घंटा जीएस यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, आपको 2 घंटे जीएस पढ़ना पड़ेगा। और सामान्य ज्ञान डेली आपको 1 घंटा पढ़ लो, हो जाएगा। या 1.5 घंटा इसको भी कह सकते हो। 1.5 घंटा तुम अगर उत्तर प्रदेश को दे देते हो तो आपको क्या है दोस्तों, कुछ भी बचने वाला नहीं, कुछ भी नहीं बचने वाला आपसे, कुछ भी। आप इसके साथ साथ क्या करना है, आपको एक काम और करना है दोस्तों। डेली इतना पढ़ने के बाद देखो, 1.5 और 1.5 कितना हो गया है, 3, 3 और 4 हो गया है 7 घंटे, 7 घंटे हो गए। आपने 7 घंटे कर लिए हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ पर इनको दोस्तों 7 घंटे पढ़ लिया आपने। 7 घंटे कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, कह तो मैं रहा हूं लेकिन कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं। आपने अगर ये 1-1 घंटा भी पढ़ लिया ना दोस्तों तो आपके लिए हो जाएगा उधार। आपको क्या करना है, रीजनिंग आपने जितनी पढ़ी है उसका सेट ले लेना है। क्या ले लेना है, सेट। और वो भी लेना है प्रैक्टिस सेट लेना है दोस्तों। ठीक है, सेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैं ये कहूंगा दोस्तों आप अलग अलग का भी ले लो। आपने एक सेट तो पूरा लेना है, यानी कि पूरा जिसमें सारे सब्जेक्ट हो आपके चारों, उसका सेट लेना है। लेकिन आप इनका एक अलग अलग से ले लो ताकि उसमें एक आपका क्या हो जाए, 30 मिनट का टेस्ट आपको लगाना है डेली। 30, 15 से, यानी कि आपको 30 सेट इसके लगाने ही है। 30 सेट आपको रीजनिंग के ही लगाने हैं, और 30 सेट ही आपको दोस्तों किसके लगाने हैं, हिंदी के। और 30 सेट आपको इस जीएस के लगाने हैं। ये सेट लगाने हैं आपको डेली लगाने पड़ेंगे दोस्तों। ये 30 सेट डेली लगाओगे तो एक 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 लगाना है, लेकिन 30 दिन तक आपको डेली ये क्या करना है, आपको सेट लगाने ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेली आपको एक एक सेट लगाना ही पड़ेगा, एक एक प्रैक्टिस सेट आपको इन सभी सब्जेक्ट का लगाना पड़ेगा। आपको 30 रीजनिंग के लगाने हैं, 30 हिंदी के लगाने हैं, 30 जीएस के, और 30 आपके उत्तर प्रदेश जीएस के। यदि आपने ये सेट लगा लिए और उन्हीं को निचोड़ लिया ना, तो दोस्तों आपका 100, मैं 100 नहीं कहूंगा तो 90+, क्या है 90+ फंसने जाएगा आपका। ठीक है, उन्हीं में से फंस जाएगा। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। मतलब इतना तो आपने कर लिया, चलिए इतना आपने कर लिया है। बस 1 घंटा और देना है। किसको देना है, एक सेट देना है, और वो लगाना है दोस्तों कंबाइंड सेट। ठीक है, एक सेट और लगाना है डेली। एक सेट आपको डेली लगाना है, सेट, एक सेट आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डेली लगाना पड़ेगा। ठीक है, और डेली किसका लगाना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, वीडियो का। आप एक बाहर से क्या है दोस्तों, वीडियो के कोई भी आपको पब्लिशर का, किसी भी पब्लिशर का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, किसी भी पब्लिशर का जिसका भी आपका मन करे उसको खरीद लो, एक कंबाइंड सेट। ठीक है, उसमें भी लगभग लगभग आपके 30 सेट होने चाहिए, और वो भी आपको करने हैं। ये वाला अगर आपने इस सेट के साथ साथ
इस बड़े सेट के साथ साथ एक सेट आपको डेली लगाना है, जिसमें दोस्तों 30 सेट तो हो ही कम से कम, ठीक है। 30 सेट आपके हो, उसमें कम से कम 30 सेट हो, 30 प्लस में आपने लगा लिए वो भी आसान है। तो इतने सेट आपको लगाने ही पड़ेंगे। और क्या करना है दोस्तों, पूरे दिन आपका फोकस यही रहना चाहिए, सारी चारों जो दुनियादारी है ना दोस्तों उसको भूल जाओ। वो आपको कुछ नहीं करना है, ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सारा सब कुछ आपने कर लिया है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या समझना है उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। जैसे आइए, आप एक काम और कर लीजिए दोस्तों। एक काम आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर, ठीक है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो आपको जो है करंट अफेयर कहाँ तक का पढ़ना है और कब तक का पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कब तक का पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर आपको इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, ठीक है। 15 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं यहाँ, ठीक है। 15 प्लस प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 1 जुलाई से यानी कि 1 जुलाई 2022 से आपको जुलाई सॉरी जून में आपका पेपर है, तो आपको 15 जून तक का उठा लेना है। कहाँ तक का, 15 जून तक का। तो 15 जून तक का उठा लीजिए आप, जून से ले लो, हाँ जून से जून तक का करो, जुलाई नहीं, जून से जून, जून से जून तक का आपको उठा लेना है 2023 तक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, आपको 1 साल का पूरा क्या करना है दोस्तों, करंट अफेयर पढ़ लेना है। मैं ये नहीं कहूंगा आप बारीकी से पढ़ो। मंथली क्या होती है, मंथली जो आपकी समसामयिका वाली वो जो पत्रिका आती है उसको भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी उद्धार हो जाएगा, ठीक है। मंथली आप क्या ले लीजिए, मंथली ले लीजिए, मंथली ले लीजिए, ठीक है। ये मंथली आप ले लीजिए, समसामयिका वाली एक बुक आती है करंट अफेयर की, जो भी आती होगी एसपीडी वगैरह, जो जितने भी अच्छे प्रकाशन है उसके ले लीजिए, जो भी आपको उचित लगता हो, किसी के भी, ठीक है। डेली आप करंट अफेयर यूट्यूब से पढ़ते हो, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, आप वहां से भी इसको करंट्स को पढ़ सकते हो। लेकिन आपको क्या है, ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे दोस्तों, इतना तो आपने पढ़ा हो, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो ध्यान से देखो, नजर आ रहा है, चलिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो अब आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, वो क्या पढ़ना पड़ेगा जरा देख लीजिए। ये तो है भाई, हमारे सेट की बात होगी, स्टार्टिंग में हमने सेट क्या लगा लिया है। आप हिंदी भी पढ़ोगे, जीएस भी पढ़ोगे, जीएस में बहुत सारे हैं, जीएस बहुत सारा है, तो यहाँ से भाई आप कहोगे कि सर आप ये 1.5 घंटे में काम नहीं चलेगा। तो यदि आपका 1.5 घंटे में काम नहीं चलता है तो इसको 2 घंटे कर लीजिए। इसमें क्या कर लीजिए, आप 2 घंटे कर लीजिए, 2 घंटे क्या है जीएस को दे सकते हो। चलिए, अब आपको क्या करना है, देखो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो आपको यूपी का भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यूपी का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप बजट ले लीजिए, जो यूपी का बजट होता है ना, बजट, उसको ले लीजिए। क्या मतलब, आपका बजट हो जाएगा इसमें, यूपी के में बजट आपने ले लिया, ठीक है। और बजट के बाद आप ये बजट वाला जो उठाना है ना तुम्हें, देखो यूपी का बजट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बजट क्या है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बजट आपने पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश का बजट आपको नहीं छोड़ना है, और जनसंख्या वाले जो टॉपिक है ना उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे तो सवाल बनते ही बनते हैं। बजट आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और इसमें आप जनवरी से उठाइए, 1 जनवरी से लेकर के 15 जून तक का डाटा पढ़ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के लिए बजट आप पढ़ोगे, जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ना है आपको, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इधर से नदियां वदियां ये जो होती है ये सारे उधर से कवर करके, और आपको करंट अफेयर जनवरी से लेकर के जून तक का ये पढ़ लीजिए। और आप मंथली वाली बुक वाली पढ़िए, ठीक है। इसी में से आ जाएगा सारा, जो इसमें पढ़ोगे ना आप वो 50% तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो उसको। तो आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कितना पढ़ना है, कितने की आवश्यकता। लेकिन एक और है, जब आप पढ़ लोगे दोस्तों स्टार्टिंग के 30 दिन, तो उस
देखो स्टार्टिंग में 30 दिन आपको ये काम करना है, स्टार्टिंग के 30 दिन कर लिया, अब आपके पास 15 दिन और बचेंगे। तो 15 दिन में 5 डेज आप निकाल के चलिए अंतिम, अंतिम 5 डेज, अंतिम 5 डेज, अंतिम 5 डेज ये है दोस्तों कि आपको प्रीवियस ईयर के क्या है क्वेश्चन वो उठा लेने हैं, जो प्रीवियस में आए हैं ना सेट, प्रीवियस के जो पेपर है यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो लेखपाल का हुआ हो दोस्तों, चाहे वो वीडियो का होया हो या वन विभाग का होया हो, यूपी ट्रिपल एससी के मैं ये कहता हूं जितने भी पेपर हुए हैं 15 से लेकर के 18 तक के सारे प्रीवियस के सेट लगाने हैं। अंतिम के 15 दिन ये आपने अगर कर लिया, अंतिम के 15 दिन यदि आपने ये कर लिया कि प्रीवियस के जितने भी पेपर है चाहे वो किसी भी वैकेंसी का हो आप उठा लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। वहां से पेपर 50% छापोगे आप, उन्हीं पेपरों में से 50% आपको, बिल्कुल ये रणनीति जो है दोस्तों आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। और 100+, मैं कहता हूं ना कि 100% गारंटी है अगर आपने ये काम कर लिया तो। अब आप मुझे बताओ क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? चलिए, क्या आप मुझे ये बता दो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अंतिम के 15 दिन, तो मैं अगर आपने 15 दिन भी नहीं करा ये काम तो 5 दिन कर लीजिए। 5 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से आप क्या कर सकते हो यहाँ से समझ सकते हो। करंट कैसे, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग के, रीजनिंग जो पढ़नी है दोस्तों, जितने टॉपिक है आपके सिलेबस में वो आपको सारा कवर करना है। हिंदी में जितने सिलेबस है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। 2 घंटे डेली आपको पढ़नी है हिंदी। हिंदी में जो होते हैं यह विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थी हो गए, समानार्थी हो गए, जिनका अर्थ निकालने को आता है, ये बच्चे के लिए बहुत क्या है दोस्तों कंफ्यूज पैदा कर जाते हैं। आपको ये बारीकी से पढ़ने और ध्यान पूर्वक आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी। गद्यांश आपका आएगा, गद्यांश और पद्यांश आएगा, क्वेश्चन बनाने वाले दोस्तों चुटकियों में हो जाएंगे। आपको डेली अगर आपने 30 मैं कहता हूँ एक एक सेट डेली लगाया तो 30 दिन है 30 सेट लगाओगे, 30 या 90 दोस्तों। देखो 1 2 3 4, तो 4 या 12, यानी कि 120 सेट तो तुम अलग अलग से लगा लोगे, ठीक है। और 30 लगाओगे दोस्तों, 30 लगाओगे आप जिसमें कंबाइंड है चारों, तो 150 सेट हो गए। तो 150 सेट क्या कर लोगे आप यहां से दोस्तों, अगर आपने 150 सेट को कवर कर लिया है, ठीक है, 150 सेट, तो 150 सेट अगर आपने लगा लिए ये टोटल मिलाकर, तो आप क्या कर लोगे दोस्तों, आपसे कोई भी क्वेश्चन बच जाएगा? मुझे बताओ, कोई भी प्रश्न आपसे बचने वाला नहीं है, सारे को आप क्या कर लोगे यहाँ से कवर कर लोगे। इतनी क्लियर होगी बात। चलिए, तो जो भी है दोस्तों ये सारी आज की हमारी रणनीति थी, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया है नहीं आया है जल्दी से मुझे बताइए, और अपना जो है सारा फोकस पढ़ाई पर रखिए। आपके पास अंतिम के दोस्तों 50 दिन है। आज क्या है तारीख आपकी 5 मई हो गई है, और 5 मई से लेकर के आपको 25 जून तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास लगभग 45+ डेज हो जाएंगे, 50 डेज हो जाएंगे। तो ये 45 दिन का टारगेट है, और अगर आपने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से आपने पढ़ लिया है दोस्तों, तो आप 100% मैं गारंटी देता हूं आपको कोई नहीं रोकने वाला दोस्तों, ठीक है। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन आपको इस आधार पर पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। कब अगर आपको पढ़ना है वो आप दोस्तों ये डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना है वो भी आपको डिसाइड कर, लेकिन आपने इतने घंटे अगर पढ़ लिया डेली, डेली अपना फोकस बना लिया, तो आपसे कुछ नहीं छूटेगा एग्जाम। चलिए, समझ में आया ना? तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।